प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम में हम आपके सामने आते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ आपके फाटक में प्रवेश करते, स्तुति करते हुए आपके कोर्ट रूम में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके स्वर्ग के क्लासरूम में दाखिल होते हैं। आपका ज्ञान और प्रकाशन पाने के लिए हम आपके सम्मुख बैठे हैं। पिता परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। अपने वचन से आप बोलिए और बातचीत कीजिए। सुनने वालों के दिलों में यह वचन गहरे रूप से जाने पाए। यह प्रार्थनाओं के विषय में, मध्यस्थी के विषय में, लोगों के जीवन के ऊपर मध्यस्थी का अभिषेक आने पाए। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यस और आमीन करते हैं। आमीन। पुराने नियम में परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर ने याजक नियुक्त किए। याजक परिवार राजा परिवार से अलग हुआ करते थे। परमेश्वर ने आरोन के परिवार को याजक के रूप में स्थान दिया, लेवी को याजकीय पद दिया। इस प्रकार से परमेश्वर ने याजकीय पद को अलग रखा था और बाद में परमेश्वर ने एक राजा नियुक्त किया और राजा के पद पर परमेश्वर ने दाऊद को और सुलेमान को लाया और कई दूसरे राजाओं को लाया। तो पुराने नियम में वहाँ ऐसी स्थिति थी कि राजकीय पद अलग होता था और याजकीय पद अलग होता था। लेकिन नए नियम में जब प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, परमेश्वर ने हमारे लिए नई योजना दी, जो प्रकाशित वाक्य उसका 5:9-10 में लिखा हुआ है। तू यह पुस्तक लेने को समर्थ है और जो इस पर लगी मोहर खोलने को, क्योंकि तेरा वध बलि के रूप में कर दिया और अपने लहू ने से तूने परमेश्वर के हेतु जानो हर जाति से, हर भाषा से, सभी कुलों से, सब राष्ट्रों से मोल लिया है और तूने उनको राजा दे दिया है और हमारे परमेश्वर के हेतु उन्हें याजक बनाया कि वे धरती पर राज कर सकें। 10वां वचन हमको ये बताता है कि हमको राजा का पद और याजक का पद दोनों दिया है और एक याजकीय और राजकीय सेवकाई हमको दी है ताकि हम धरती पर राज्य कर सकें। और यह बात परमेश्वर ने सारे जातियों, सारे देशों, सारी भाषाओं, सारे कुलों, सारे राष्ट्रों में से की है। कहने का मतलब है कि सब जो प्रभु यीशु में आते हैं वे परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं और वे सब याजक और राजा का पद धारण कर धरती पर राज्य करेंगे। इस बात को गहराई से समझिए। ये याजकीय पद प्रार्थना करने का पद है और राजा का पद जो है वो डिक्री करने का, न्याय करने का काम है। ये दो अलग पदों को परमेश्वर ने एक ही को दिया है और वो आप और मैं हैं नए नियम के अनुसार। इस बात को समझते हुए आपको इसको भी समझना जरूरी है कि एक याजक की क्या क्या काम है, क्या क्या एक याजक को करना है। पुराने नियम में आप जब देखते हैं तो याजक जो है पाप की बलि चढ़ाने के लिए जानवरों की बलि चढ़ाते थे और परमेश्वर को जाकर वो बलि चढ़ाई जाती थी, तब पापों से छुटकारा मिलता था और वो अपने लिए करता, फिर बाद में पूरे देश के लोगों के लिए करता। यह जो बलि चढ़ाने का काम था उसमें अलग अलग प्रकार की बलियां थी जो पुराने नियम में चढ़ाई जाती थी। शुद्धिकरण की बलि जिससे क्षमा मिल सके, शांति की बलि जिससे देश में शांति आ सके, अनाज बलि, अन्न बलि। ये अन्न बलि इसलिए दी जाती थी कि परमेश्वर ने लोगों को आशीष दिए, उनके हाथों को आशीष प्रदान की है, उनके खेतों में बहुत अच्छी फसलें आई हैं तो वे अन्न बलि प्रदान कर परमेश्वर का आदर और सम्मान और उसकी महिमा करते थे। होम बलि, ये होम बलि जो है ये स्वेच्छा से दे जाने वाली बलि है। जो ऐसे पाप होते थे, जो किसी ऐसे अनजाने पाप जो स्वेच्छा से नहीं किए गए लेकिन हो गए हैं, पाप है, इसलिए उसकी भी बलि चढ़ाकर छुटकारा पाया जाता था। एक और चीज को समझना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर एक न्यायाधीश है और वो न्याय के सिंहासन पर बैठा हुआ है।
शैतान परमेश्वर के सामने जाकर हमारे विरोध में बोलता है, हमारे खिलाफ में केस लाता है, हमारे खिलाफ में वो परमेश्वर को बताता है कि हमारी गलतियां क्या है, हमने पाप क्या किए हैं और किस प्रकार से हम परमेश्वर के विरोध में हैं। और वो परमेश्वर को जब बताता है तो वो फैसला जब परमेश्वर एक न्यायाधीश के रूप में करते हैं तो हमारे विरोध में जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने न्यायाधीश के रूप में नहीं जाते। इसलिए हमको ये सीखना होगा कि हम न्यायाधीश के पास जाकर उन पापों का क्षमा मांग सकें और परमेश्वर से हम एक नया फैसला ले सकें। बाइबल में उदाहरण है कि पश्चाताप की प्रार्थनाएं 3 लोगों ने की है, एजरा, नेहमाया और दानियल। ये तीनों 9वें अध्याय में हैं। दानियल ने 9वें अध्याय में पूरे देश के लिए पश्चाताप किया, मानो जैसे उसने स्वयं ने पाप किया हो, ताकि पूरे राष्ट्र को छुटकारा मिल सके और परमेश्वर की आशीष सब पर आ सके। इसलिए नए नियम में, मतलब आपके लिए और मेरे लिए ये जरूरी है कि हम सबसे पहले अपने खुद के लिए, स्वयं के लिए पश्चाताप की प्रार्थना करें। दूसरा, हम हमारे कलीसिया के लिए, कलीसियाओं के लिए पश्चाताप की प्रार्थना करें जो परमेश्वर की देह है। और तीसरा है कि हम गांवों, शहरों, राज्यों और राष्ट्रों में जो लोग रहते हैं उनके लिए पश्चाताप की प्रार्थना करें। जब आप स्वयं के पापों की पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं तो कुछ बातें आपके सामने लाई जाती है जो हमारे हृदय में होती है। ये वो गलतियां हैं, ये वो पाप हैं जो हमको परमेश्वर से दूर करते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक को रोकते हैं, हमारी आत्मिक उन्नति में रुकावट लाते हैं। ये पाप हैं क्षमा न कर पाना, कड़वाहट दिल में होना, गुस्सा होना, क्रोध होना, परमेश्वर के प्रति क्रोध होना, घृणा, जातीय घृणा होना, जातिवाद होना, निराशा, बदला लेना, बदला लेने की भावना, आक्रोश, हत्या, हिंसा और शिकायत करना, ईर्ष्या में जीना, भय में जीना, चिंता करते हुए जीना और संसारिक दुख में जीना। ये सारी बातें हमको परमेश्वर से दूर करती है। जब हम इसके बारे में पश्चाताप करते हैं और प्रभु यीशु को लहू को मांगते हैं तो हमारा छुटकारा होता है, और इसका परिणाम ये होता है कि हम परमेश्वर के और करीब आते हैं और पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर बढ़ता है। आत्मिक उन्नति करने के लिए ज़रूरी है कि हम स्वयं के लिए पश्चाताप की प्रार्थना करें। एक और प्रश्न यहाँ उठता है, कब तक हम अपने स्वयं के लिए पश्चाताप की प्रार्थना करें? बात को गहराई से समझना है। जब जब आपसे कोई गलती हो जाए तो उस गलती को स्वीकार परमेश्वर के सामने कर पश्चाताप कर लीजिए और उस गलती को ना दोहराइए। जब आपने एक बार पश्चाताप कर लिया और उस गलती को दोहराया नहीं, उसके बाद आपको उस बात के लिए पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है कि आप चर्च के लिए पश्चाताप की प्रार्थना करें। चर्च में कई प्रकार की गलतियां होती है। प्रार्थना की कमी होना, निष्ठा की कमी होना, परमेश्वर पर संदेह होना, पवित्र आत्मा की खोज न करना, बच्चों को बाइबल से जो बातें सिखाना है वो ना सिखाना, अभिमान में जीना, मसीह के दूसरे आगमन के बारे में गलत शिक्षाएं देना, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में गलत शिक्षाएं देना, चर्चों में, कलीसियाओं में राजनीति करना, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए परेशानियों को उत्पन्न करना, धन का दुरुपयोग करना, अपनी शर्तों पर परमेश्वर को कहना कि परमेश्वर पिता आप हमारी शर्तों पर काम कीजिए। हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर पिता हम आपको बताएंगे क्या कर सही है हमारे लिए, आप हमारे हिसाब से काम कर दीजिए। हम पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते, हम पवित्र आत्मा को नहीं पूछते कि हमको बताइए कि हमने क्या करना है, क्या प्रार्थना करनी है। हम पवित्र आत्मा से नहीं पूछते निर्णय लेने के पहले, और ये गलतियां हमसे होती है। यहाँ अत्याचार भी होता है, धोखाधड़ी भी होती है। हम नई मूर्तियां बनाने लगते हैं, हम किसी एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, तो हम नई मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। ये सारे पाप चर्चों में होते हैं, कलीसियाओं में होते हैं। जरूरी है कि आप
उनको पहचानें और स्वयं के लिए भी पश्चाताप की प्रार्थना करें और चर्च के लिए भी पश्चाताप की प्रार्थना करें। जब आप चर्च के लिए करते हैं तो वो कॉरपोरेट रिपेंटेंस कहलाता है, जो सामूहिक पश्चाताप की प्रार्थना पूरे चर्च के लिए की जाती है और प्रभु यीशु का लहू मांगा जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि पूरी की पूरी कलीसिया जो परमेश्वर की है वो शुद्धिकरण होकर परमेश्वर की आशीष में आगे बढ़ती है। परमेश्वर की जो योजनाएं हैं परमेश्वर उनको पूरी तरह से कर पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया जो है वो आत्मिक उन्नति करने के लिए तत्पर है, अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है और पश्चाताप कर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हुए आगे बढ़ रही है। यहीं पर हमको राष्ट्रों के लिए भी पश्चाताप की प्रार्थना करना है। राष्ट्रों में भी कई प्रकार के पाप पाए जाते हैं। मूर्ति पूजा का पाप, यौवन, अनैतिकता, चोरी करना, झूठ बोलना, हत्या करना, अपने माता पिता की देखभाल न करना, जादू टोना, तंत्र मंत्र, अन्न बलि, मेल बलि, पशुओं की बलि, पेड़ों की पूजा करना, पहाड़ों की पूजा करना, नदियों की पूजा करना, मानव तस्करी, आत्महत्याएं, ये सारे पाप, व्यभिचार, वैश्यागमन, ये सारे पाप हम कलीसिया देश में देखते हैं। यह हमारी जवाबदारी है कि हम परमेश्वर के सामने जाकर इन लोगों के लिए पश्चाताप की प्रार्थना करें और प्रभु यीशु के लहू को मांगें, ताकि परमेश्वर इनको क्षमा करे और इनके ज्ञान पर, इनके आँखों पर भी आए हुए पर्दे, इनके ज्ञान पर आई हुई मंदबुद्धि वो हट जाए, उनके कान खुल जाए और वो परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले बन सकें। आपका और मेरा उद्देश्य है कलीसियाओं में परमेश्वर के लोगों को आगे बढ़ाते हुए न केवल उनकी उन्नति करना, परंतु और भी नए लोगों को जो देश में है नाश हुए जा रहे हैं, सुसमाचार सुनाकर उनको कलीसियाओं में लाना। प्रार्थनाएं इसलिए की जाती है कि परमेश्वर का काम बड़े रूप में हो सके और देश में से, शहरों में से, गाँवों में से लोग विश्वास में आए और प्रभु यीशु के पीछे चलें। यह जवाबदारी होते हुए एक याजक की जवाबदारी ये भी है कि वह परमेश्वर के पास बैठकर परमेश्वर की आशीष को पाए, और जब उसको अभिषेक मिलता है, परमेश्वर की आशीष मिलती है, परमेश्वर की उपस्थिति उसके ऊपर आती है, तो फिर वो लोगों के लिए, देश के लिए, ज़मीनों के लिए, गाँवों के लिए, शहरों के लिए आशीष का कारण ठहरता है। और आशीष के वचन जब बोले जाते हैं तो लोगों को आशीष मिलती है। हालेलुया। अभी तक हमने देखा एक याजक को कैसे काम करना है, अब हम देखेंगे कि एक राजा, हमको याजक भी बनाया और राजा भी बनाया, तो अब एक राजा का क्या जवाबदारी है। राजा जो है वो न्याय करता है, वो घोषणाएं करता है और वह काम हमको परमेश्वर ने दिया है। इसके विषय में पढ़ने के भजन संहिता 149:5 से लेकर 9 तक के वचन को हम देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने हमको आज्ञा दी है, परमेश्वर के भक्तों तुम नीच विजय मनाओ, यहाँ तक कि बिस्तर पर जाने के बाद भी तुम आनंदित रहो। लोग परमेश्वर का जय जयकार करें और लोग नीच तलवारें अपने हाथों में धारण करें। वे अपने शत्रुओं को दंड देने जाएं और दूसरे लोगों को वे दंड देने को जाएं। परमेश्वर के भक्त उन शासकों और उन प्रमुखों को जंजीरों से बांधें। परमेश्वर के भक्त अपने शत्रुओं को उसी तरह दंड देंगे जैसे परमेश्वर ने उनको आदेश दिया है। परमेश्वर के भक्तों यहोवा का आदरपूर्ण गुणगान करो। यहाँ शब्द आता है परमेश्वर के भक्तों। जिस किसी ने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है वो परमेश्वर का भक्त है। अब आप इस बात के लिए क्वालिफाई हो गए कि आप एक राजा भी हैं और एक याजक भी हैं। अब एक राजा की तरह आपको जवाबदारी दी जाती है कि आपको शासकों को, प्रमुखों को जंजीरों से जकड़ना है। ये वो अंधकार की प्रधानता हैं, अंधकार की शक्तियां हैं जिनको बांधने का अधिकार आपको परमेश्वर देते हैं। पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि परमेश्वर के भक्तों अपने शत्रुओं को उसी तरह दंड देंगे जैसा परमेश्वर ने उनको आदेश दिया। ये 9वें वचन में लिखा है, यहाँ पे दंड के विषय में लिखा गया है। परमेश्वर ने
अंधकार की शक्तियों के खिलाफ में दंड दिया है, घोषणाएं की है। कोर्ट रूम में एक न्यायाधीश जैसा एक फैसला सुनाता है, फैसला सुनाकर उस फैसले को परमेश्वर ने बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। जब इन फैसलों को आप लेकर घोषणा करते हैं तो आप अंधकार की शक्तियों के खिलाफ वो घोषणा एक ऐसे असले के समान, एक ऐसे बम के समान काम करती है कि वे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। कलीसिया को इस प्रार्थना के आयाम को सीखने की ज़रूरत है कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ चारों तरफ पाप बढ़ रहा है, परेशानी बढ़ रही है और लोग अभी जो है इल्यूमिनाटी एजेंडा लेकर हमारे हाथों में चिप लगाकर 666 का एजेंडा पूरा करने की बात कर रहे हैं। और ऐसे में परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया जागृत हो और नए आयाम में प्रार्थना करें। और जब हम इस प्रकार का दंड जो परमेश्वर ने पहले से ही नियत किया है उसकी घोषणा करते हैं तो एक राजा के समान हम उस घोषणा को करते हुए अंधकार की शक्तियों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर के उपयोग में आते हैं। आगे हम देखेंगे, कुछ उदाहरण के लिए मैं आपको वचन बताता हूं ताकि आप इस बात को गहराई से समझ सकें और ये वचनों को भी ध्यान में रखें। और जब आप इनको देखते हैं, समझते हैं, तो आपको बाइबल में से और भी ऐसे कई वचन मिलेंगे जो परमेश्वर ने अंधकार की शक्तियों के खिलाफ फैसले के रूप में, दंड के रूप में लिखे हुए हैं। इन दंडों को, इन फैसलों को जब आप घोषणा करते हैं तो अंधकार की शक्तियों के ऊपर बम गिरता है, प्रहार गिरता है, स्वर्गदूतों की सेनाएं उनके ऊपर जाकर टूट पड़ती है और परमेश्वर का राज्य आता है। जो लोग सुसमाचार नहीं सुन पा रहे हैं वो सुनने लगेंगे और वे नए लोग कलीसियाओं में जुड़ने लगेंगे। हालेलुया। यहाँ मैं आपके सामने उदाहरण के लिए बताता हूँ यशायाह 25 का 7। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब अन्य जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इस पर्वत पर नाश करेगा। यहाँ परमेश्वर का वचन एक घोषणा के रूप में हमारे सामने आता है कि परमेश्वर उस पर्दे को तोड़ देंगे। तो हमारी प्रार्थना क्या होगी कि परमेश्वर पिता अंधकार का पर्दा, मोह का पर्दा, छल कपट का पर्दा, अज्ञान का पर्दा जो लोगों के ऊपर पड़ा हुआ है वो आज नष्ट हो जाए। कुलुसियों 2 का 14 और 15 मैं आपके लिए पढ़ूंगा और उसमें कैसे घोषणा करना वो भी हम देखेंगे। यह हम समझ रहे हैं एक राजा की तरह हम कैसे घोषणाएं कर सकते हैं, फैसले सुना सकते हैं। कुलुसियों 2, 14 और 15। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा उस क्रूस पर वो हमारे पापों का हमको छुटकारा दिया है। लेकिन शैतान अभी भी विधियों का लेखा लिखता है। शैतान अभी भी लेखा लिखता है कि हमने क्या पाप किए और परमेश्वर के सामने जाके रखता है। तो हम घोषणा करेंगे कि परमेश्वर पिता वह विधियों का लेखा जो शैतान हमारे विरोध में लिखता है वो आप अभी प्रभु यीशु के लहू से मिटा दीजिए। इस प्रकार की घोषणा अंधकार की शक्तियों के विरोध में काम करती है और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करती है। यिर्मयाह 10 का 11। यहोवा कहता है उन लोगों को यह आदेश दो, उन असत्य देवताओं से ने जो पृथ्वी और स्वर्ग नहीं बनाया और वे असत्य देवता नष्ट कर दिए जाएंगे और पृथ्वी और स्वर्ग से लुप्त हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा एक पावरफुल वचन है जो एक एटम बॉम्ब की तरह जाकर अंधकार की शक्तियों पर गिरता है, मूर्तियों पर जाकर, और उन मूर्तियों को परमेश्वर बनाने वाले लोगों के ऊपर जाकर गिरता है, जिससे अंधकार की शक्तियां नष्ट होती हैं। मैं फिर से आपके सामने पढ़ूंगा, उन लोगों को यह आदेश दो, उन असत्य देवताओं ने पृथ्वी और स्वर्ग नहीं बनाया और वे असत्य देवता नष्ट कर दिए जाएंगे और पृथ्वी और स्वर्ग से लुप्त हो जाएंगे। जिन्होंने पृथ्वी और स्वर्ग को नहीं बनाया वे पृथ्वी पर से लुप्त हो जाएंगे। तो हम घोषणा करेंगे, हमको घोषणा करने के लिए है ये दंड
परमेश्वर की ओर से जाता है। ये फैसला परमेश्वर ने दिया है, केवल हम एक याजक और राजा होने के नाते इसकी घोषणा करते हैं। इतना करने मात्र से परमेश्वर का कार्य होता है। हालेलुया। अय्यूब 5 का 12 से 14। परमेश्वर चालाक व दुष्ट लोगों के कुचक्र को रोक देता है, इसलिए उनको सफलता नहीं मिला करती। परमेश्वर चतुर को उसकी चतुराई भरी योजना में पकड़ता है, इसलिए उनकी चतुराई भरी योजनाएं सफल नहीं होती। वे चालक लोग दिन के प्रकाश में भी ठोकर खाते फिरते हैं, यहाँ तक कि दोपहर में भी वे रास्ते का अनुभव रात के जैसे करते हैं। जब इस वचन की घोषणा की जाती है तो जो जादू टोना करने वाले हैं वो दिन के अंदर भी उनके सामने अंधारा आ जाता है, वो देख नहीं पाते हैं। आशीर्वाद के वचनों की घोषणा भी करना एक याजक और एक राजा का काम है। एक उदाहरण के लिए आपको बताते हैं, भजन संहिता 23 की जब आप घोषणा करते हैं तो आप समझ लीजिए आप आशीषों की घोषणा कर रहे हैं। आशीर्वाद का वचन एक नीति वचन में से लेंगे, वो है नीति वचन का 13 का 22। सज्जन अपने नाते पोती को धन संपत्ति छोड़ता है, जबकि पापी धन धर्मियों के निमित्त संचित होता रहता है। जबकि पापियों का धन धर्मियों के निमित्त संचित होता रहता है। दूसरे भाग में लिखा है, हम इसकी घोषणा करते हैं कि हे परमेश्वर पिता, जो पापियों का धन है वो आपने निश्चय रूप से परमेश्वर के लोगों के लिए संचित किया है, वो परमेश्वर के लोगों के लिए प्रवाहित होने पाए, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। इस प्रकार की घोषणाओं से परमेश्वर के कार्यों में बहुत बड़े रूप से हम उपयोग में आते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए जो परमेश्वर ने हमसे बोला और बातचीत किया। इन वचनों को ध्यान में रखते हुए आपको ये विशेष रूप से ख्याल रखना है कि आप भी बाइबल स्टडी के दौरान बहुत सारे ऐसे वचनों को ढूंढ के निकालें और वचन आधारित प्रार्थना करें। अगर आपको सुरक्षा की प्रार्थना करना है तो भजन संहिता 91 की प्रार्थना करें, उसकी घोषणा करें। परमेश्वर इन वचनों से हम सबको आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।